क्या है सवाल? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 189। ये देखो भाई 189 करना भाई सारे। क्वेश्चन नंबर 189 है 300 आ गया। चलो भाई 189 देखो, खोल ले सबने। पानी बोतल ये रखे, किसी को चाहिए? एक आदमी 430 किलोमीटर चलो। देखता हूँ मैं सवाल पढ़ लेता हूँ क्या है। अ मैन ट्रेवल 430 किलोमीटर पार्टली बाय रेल पार्टली बाय स्टीमर। ही स्पेंड्स 10 आवर्स मोर ऑन स्टीमर। 10 घंटे ज़्यादा चल रहा है किससे? स्टीमर से। और आगे क्या कह रहा है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ स्टीमर इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वेलोसिटी ऑफ रेल इज 65 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर बाय स्टीमर? तो कितना डिस्टेंस इसने स्टीमर से कवर करा है बताओ भाई। बेसिक से हो जाएगा एक तो, है ना। एक्स मान लूँ, क्या मान लूँ? टाइम। और दूसरे का टाइम हो जाएगा x + 10। इसकी स्पीड 65 इंटू एक्स प्लस उसकी स्पीड कितनी? 25। इक्वेशन हो जाएगा। देखो बेसिक से तो ये हो गया 65, इसकी मैंने टाइम मान लिया x। इसका आ जाएगा स्पीड क्या है? 25। 10 माइनस नहीं x प्लस 10 है ना। कितना टोटल डिस्टेंस? 430 ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। क्या निकालना था हमें? हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर बाय स्टीमर? स्टीमर का कौन सा? ये। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x + 10 आ जाएगा। तो इसमें वापस रख दूंगा x + 10 की वैल्यू, है ना। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इसे ऐसे लिख सकते थे आप, कैसे? 650 × 10, फिर इधर को माइनस कर देते। आपने क्लियर देख चेक कर, ये चेक कर गए। चेक तो चेक कर, मैं वीडियो कर रहा था वैसे। हमसे बताओ कैसे बताया था मैंने पिछली बार? आपने ऐसे बताया था, जितनी अधिक जहाज ने चली स्टीमर ने चली। स्टीमर ने 10 घंटे एक्स्ट्रा चली है, तो 10 घंटे की वो निकल रहा है डिस्टेंस। तो स्टीमर की स्पीड है 25। 10 घंटे एक्स्ट्रा चला है तो मतलब 250 एक्स्ट्रा चला है उससे, है ना। बाकी क्या? बाकी अभी जो बची 180 बची। बाकी बचा कितना? भी 430 में से कितना बचा? दोनों अपनी स्पीड से चलेंगे। 180। 180 बचा है, ठीक है। 180। अब दोनों चले होंगे, सेम टाइम चले होंगे, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या है? एक की 25 से एक की 65। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? 90। इसका मतलब दोनों 2 घंटे चले। 2 आवर्स चले। आगे बात समझ में? तो स्टीमर वो कितना चला? रेल केवल 2 घंटे, ये 12 घंटे। और ये कितना चला? 10 तो ये 2, ये 12 घंटे। 2 घंटे क्या आया है? 2 घंटे ही रेल चली है, 2 घंटे ही स्टीमर से चले, ठीक है। तो 2 घंटे तो हो गए रेल के। रेल के कितने हो गए? 2 आवर्स। और स्टीमर के कितने हो गए? 2 तो ये 2 आवर्स प्लस 10 घंटे जो हमने पहले एक्स्ट्रा निकाले थे। तो अब क्या निकालना है हमें? हमसे पूछिए स्टीमर के डिस्टेंस। तो 12 घंटे हैं स्टीमर के, स्पीड क्या है? 25। 300। सिंपल सवाल हो गए ऐसे। देख ये पिछली बार बताया हुआ को याद है, देख, है ना। मैं खुद भूल गया। ठीक। हाँ तो मैंने पिछली बार ऐसा बताया था, अब मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ तो मैं भूल गया, ठीक। स्टीमर क्या है? 10 किलोमीटर की 10 घंटे एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। जब 10 घंटे एक्स्ट्रा चल रहा है तो इसकी स्पीड क्या है? 25। तो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल गया होगा उससे? 250 एक्स्ट्रा चल गया। मतलब उसके अलावा जितना डिस्टेंस बचा है उन दोनों ने ट्रेवल किया होगा, उन दोनों से ट्रेवल किया होगा उसने, है ना। तो 250 430 में घटाया तो 180 आया। दोनों की स्पीड क्या है? एक की 65, एक की 25। दोनों को ऐड किया 90। 90 से अगर 180 को डिवाइड कर दूंगा टाइम निकल के आ जाएगा। ये वो टाइम है जिस 2 घंटे मैंने रेल से ट्रैवल करा, 2 घंटे मैंने स्टीमर से ट्रैवल करा, ठीक है। तो स्टीमर का टाइम केवल 2 घंटे और इसका कितना? 10 घंटे पहले भी ज़्यादा क्या रखा था, तो 2 + 10 आ गया, ठीक है। कैसे चल रहे हैं देखना। अरे वो जोड़ी इसलिए है क्योंकि मैं इससे भी चल रहा हूँ और इससे भी चल रहा हूँ, इसलिए जोड़ी है मैंने। एक दिशा में नहीं चल रहे। मैं पार्टली आगे डिस्टेंस को कवर करते हैं और ये जो जहाज है वो थोड़ा 10 घंटे ज़्यादा चलता है, उसके बाद जो बची उसको बराबर। पार्टली बाय रेल एंड पार्टली बाय स्टीमर। ही स्पेंड्स दोनों का ये कह रहा है मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करा है, कुछ डिस्टेंस स्टीमर से ट्रेवल करा है। तो 4 जोड़ दी ना मैंने, ठीक है। कुछ 40 कितनी 25, दोनों सेम टाइम चले हैं,
सेम टाइम चले ना, तो मैंने दोनों की स्पीड जोड़ के देख लिया कितनी देर में ट्रैवल करा उन्होंने। 180 कितनी देर में ट्रैवल करा होगा दोनों की चाल से, है ना, क्योंकि दोनों सेम टाइम चले हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 190। चलो भाई, सुरेश गोज ऑन अ ट्रिप ऑन हिज मोटरसाइकिल एंड राइड्स फॉर 410 किलोमीटर। इफ ही राइड्स फॉर 5 hours एट अ स्पीड ऑफ 5 घंटे और 50 मतलब 250 किलोमीटर चल चुका है। 200 नहीं, कितनी बची है? 160 बची है। 4 घंटे में पहुंचना है उसे, तो 160 बाई 4 हो जाएगा, है ना। 5 की स्पीड से 50 की स्पीड से 5 घंटे चल गया, 250 चल चुका है। 400 से 10 टोटल चलना था, बचा 160। कितने घंटे में पहुंचना है? 4 घंटे में। तो कितने की स्पीड चाहिए? 40 की। सिंपल। चलो अगला करो। 191 आ गया। तो एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद सारे छोड़ देंगे, है ना। 191 वाला देखो, ये सेम वैसे कौन सा सेम एज 181 182 अगले 184 भी है, नहीं अलग है, 184 अलग। ठीक है, अगली बार हम 181 182 और 185 भी है, हाँ 185 भी। ठीक, तो एक सवाल और करेंगे क्योंकि आज नई क्लास से एक सवाल और करेंगे, उसके बाद कोई नहीं करेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 191। 3 hours आफ्टर गुड्स ट्रेन पास स्टेशन अदर ट्रेन ट्रेवलिंग स्पीड जो 88 की स्पीड से आ रही है। इफ आफ्टर पासिंग द स्टेशन ट्रेन ओवरटेक्स द गुड्स ट्रेन इन, अगर बात समझ में, स्पीड वो टाइम का रेशियो बनेगा, क्योंकि टाइम दे रखा है। जो गुड्स ट्रेन है वो स्टेशन को पार कर चुकी है 3 घंटे पहले, अब 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलनी स्टार्ट करी, 8 घंटे चली है। तो पैसेंजर ट्रेन तो 8 घंटे ही चली है, लेकिन गुड्स ट्रेन क्या हुआ, 3 घंटे पहले चल चुकी, तो 11 आ गई। तो स्पीड क्या होगी? 11 रेशियो किसी एक की वैल्यू दे रखी है, गुड्स ट्रेन की दे रखी है, ये 88 बना लो, है ना। इंटू 8 कर दूं, ये 64 आ गया। आई बात समझ भाई? तो सुन रहा है, ये सुन नहीं रहा, विश्वास उठ गया तेरा भी अब। ऐसे बहुत बालक हो रखे हैं। तेरा वो पहला नहीं था, तेरा वो दोस्त वो पहला नहीं था जो ऐसे गया है। वो तो कहने वाली बात है कि वो कहीं गया हुआ है। ऐसे बहुत, जितने तुम बैठे हो ना उससे ज्यादा बालक ऐसे एक दिन आके जा चुके हैं। चलो, नहीं थोड़ा बेस भी होना चाहिए ना, अब नहीं है तो तुम इसको समझ में नहीं आने का। क्या? चल 192 बताओ। चलो सेम एज 181 182 185। अब इसके फ्यूचर के बता दो, वो हम नहीं करेंगे। कौन से सवाल है? 194 नहीं करेंगे हम, सेम ऐसा ही है। बस बस अब 194 पे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब सीधा करो 193। क्वेश्चन नंबर 193। टू ट्रेवल इतना एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 12 hours, ये कर लेते हैं ना। इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा है, ये मिटा देता हूँ मैं। ये भी इस तरह के सवाल ढूंढ के बताओ पहले कौन सा है, क्या है सारे करें। क्वेश्चन नंबर बताओ, हाल जो पीछे करा है मैंने 180 की तरह है ना, सेम एज 180। चलो तेरे पास बुक नहीं है ना, चलो ये कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड बढ़ा रहा है, कितनी? डबल कर रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है, स्पीड होगी 1 से 2, तो टाइम हो जाएगा 2 से 1। पहले ये 14 घंटे ज़्यादा ले रहा था, 8 घंटे लेस ले रहा है, तो कितना होगा? 14 और 8 22। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 22, तो यहाँ 44, पहले नॉर्मल टाइम में वो 44 लेता था, अब ले रहा है वो 22। पहला सवाल अगर वो पूछता है ये एक्सप्रेस की पुरानी स्पीड क्या थी, यूजुअल स्पीड क्या है ना, नॉर्मल स्पीड जो होती थी उसकी क्या है, तो जो भी डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, इसे कर दूंगा 44 से, है ना, ये यूजुअल होता था। अब पूछ दे कि नई जो उसकी नया जो स्पीड क्या होगी उसकी बढ़ गया, है ना, तो 672 बाई 22 कर दूंगा। और तीसरा सवाल जो इसमें पूछा होगा उसने क्या, राजधानी क्या है। यूजुअल टाइम इसका 44 था, ये 14 घंटे फालतू ले रहा था, तो मतलब वो कितने 30 घंटे ले रहा होगा, तो 672 अपॉन 30 जो भी आ रहा है कर लो। ठीक है,
अब इन्होंने ये इतनी हल्की हल्की कैलकुलेशन भी करेंगे क्या हम? 194 तो हो गया। 194 सेम एज लिख दिया, अब नहीं करेंगे 195। दो बार ये भी सेम है। 2 cars travel from city A to city B at a speed of 36 and 54। बताओ कि 1 car takes घंटे कम समय ले रही है ना। ये देखो। कहते हैं तो हमारा उसका टाइम का रेशो बना लेंगे। दोनों एक ही जगह से जा रही हैं, ए से बी की तरफ। स्पीड का रेशियो क्या है? 36 54। टाइम का क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो 3 और 2। ठीक है, हमारे हिसाब से ये 1 यूनिट कम ले रहा है, इसके हिसाब से 3.5 घंटे कह रहा है। पूछना क्या चाह रहा है हमसे? उसी का निकालेंगे केवल, ए और बी की। इसका निकालना तब मुझे पता है 2 ये 7 हो जाएगा, है ना। तो 54 इंटू 7, 2 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 की 3.5, तो 2 की 7, तो 7 से इंटू कर दूँ इसे। 54 की स्पीड इंटू 7 कर दूँ, है ना। जिसकी यूनिट 8 आर होगी वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। 192 भी कर लो, इतनी मेहनत तो कितना आएगा, 35 और 4 378। 2 क्या रहा है ना। चलो कौन सा वाला? 196। ऐसे तो अभी खत्म हो जाएंगे यार सवाल। ये मेरे रेस वाले। आफ्टर एक्सक्लूडिंग, रेस वाले सारे करवाए मैंने इसके। भैया उसमें वीडियो नहीं मिली मुझे। क्यों नहीं मिली? सबसे पहली वीडियो रेस की। रेस की पड़ी है, देख 60 व्यूअर्स पे बस। वीडियो मैंने देखा भी है। देख सबसे पहले पड़ी है, 10 सवाल है बस इस बुक में। अभी करते हैं। कर ले, वही मैं अब समझाऊंगा, वो जब समझा बड़े आराम समझा, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहे थे वो। चलो आसान सवाल है, ज़्यादा वाले में से कम माइनस कर दो, नीचे रख दो ज़्यादा वाली, है ना। बार बार रेशियो क्या बनाऊँ इसमें से। अब ये रिजल्ट याद ही कर लिया हमने, क्या 60 में से 40 गया क्या, बी 60 में से 15 गया, 45 गया, तो 15 ज़्यादा वाली स्पीड है। तो 1/4 मतलब ये घंटे है, 1/4 आवर्स है, तो इसे 60 में से इंटू कर दूँ, मिनट में आ गया, क्या आ गया 15 मिनट। आसान सवाल है। चलो ये सेम है, ये पीछे का गाड़ी। 197 रिपीट हो गया, 197 रिपीट हो गया, 166। सेम हो गया भैया, रिपीटेड रिपीटेड। कौन सा क्वेश्चन है? 166, तो दोबारा से नहीं करेंगे हम। हाँ डिजिट सेम है, छोड़ो फिर। 6 बजे पहुंचा था शायद उसमें, है ना। वही है 198। ये 160 किलोमीटर में 15 मिनट ले रही तो 12 मिनट। अ रेसिंग कार गोइंग एट एवरेज स्पीड, 108 की स्पीड से जा रहा है, 15 मिनट ले रही है टू कंप्लीट लैप ऑन द रेसिंग। बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड? आसान सा रेशियो से हो जाएगा। टाइम 15 था, 12 लेना है। ये वही सवाल हो गया, तो कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे? टाइम एंड वर्क से रेट कर पा रहे हो? कोई दिन कोई काम मेरा 15 दिन में खत्म होना था, अब 12 दिन में खत्म करना है, तो कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे? तो कितने बढ़ाने पड़ते थे? 4 से 5, 1 यूनिट बढ़ाने पड़ते थे। 4 की वैल्यू थे तो मान लो 16 है, तो 4 आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। उस तरह का सवाल है नहीं। तो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या दे रखा है इसमें? स्पीड मेरे को 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, इसकी मेरे को दे रखी होगी। 108 तो 108 कैसे बनेगा? क्या किससे इंटू करूँ? 27 से इंटू कर दूँ, क्या आया? 27 अरे अच्छा 27 से बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू बोल रहा था, 27 इंटू 5 कर लेते हैं ना। बढ़ाने कितनी पड़ी? 1 यूनिट की वैल्यू है 27, ठीक है। चलो आ गया हूँ। ये सेम है जो अभी 193 कर रहा है उसकी तरफ। 193 करा था हमने, 199 तो कर लेते हैं इसे दोबारा से। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन बी टू ट्रेवल, इतना है ना, ड्यू टू एनर्जी ट्रेवल। क्वार्टर गिरी है, क्वार्टर से गिरी है मतलब स्पीड जो है 4 से 3 हो गई, क्वार्टर मतलब 1/4 गिरी है, 1/4 गिरी है, तो मतलब 4 से 3 हो गई अब, है ना। तो टाइम क्या हो गया? 3 से 4। अब ये क्या कह रहा है? पहले वो 45 मिनट ज़्यादा लेती थी, अब 30 मिनट, अरे पहले ज़्यादा लेती थी, अब ये दोनों बार अधिक ले रही है। नहीं भैया, वो तो देखो वहाँ पे बी की बात रुक की जाओ, है, ए की बात मैं पहले सवाल पूरा पढ़ लेता, तुम गलत गलत बताओगे। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन बी टू ट्रेवल डिस्टेंस ड्यू टू एनर्जी लॉस, यहाँ बी है। ये बी की बात हो रही है, ठीक है। और ए ट्रेन 45 मिनट ज़्यादा ले रही थी इससे। अब क्या हुआ? फिर भी ए ले रहा है 30 हाँ, मिनट ज्यादा। तो अब ये बी वाली ट्रेन जो 35 पहले कितनी थी? 45 मिनट तेज थी उससे, ए ज़्यादा ले रही थी ना, तो इसका मतलब बी 45 मिनट तेज थी उससे। अब क्या हुआ? बी की स्पीड कम होने की वजह से ये तेज तो छोड़ो, 30 मिनट और लेट हो गई उससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? जुड़ जाएगी 45 वो और 75 आ जाएगा, एक की क्या आ गई? 75, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा हमसे? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए
ट्रेन है। पहले इसका बी का निकालूं, यूजुअल टाइम कितना आएगा 75 इंटू 3 कितना आएगा 225, तो 180 मतलब 3 घंटे 45 मिनट, मतलब 3 इंटू 3/4 इसका ये आएगा ना। भैया इससे स्पीड ऐड करेंगे। पहले वो कर लेता हूँ। 45 मिनट ए जो है यहीं ऐड कर लेता है ना, आसान हो जाएगा। ये जो है इससे 45 मिनट फालतू ले रहा था, तो इसमें 45 मिनट जोड़ लूँ 270। अभी 60 से क्या आएगा 4 4.5 घंटे हो गए है ना। 240 पे बचा 30/60 तो 1/2 तो 60 कितना है 9/2 4.5 घंटे आया। ठीक है 9/2 लिख सकता हूँ मैं से। वो कितना डिस्टेंस था, 4.5 कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर ये पूछता इसकी स्पीड कितनी थी, यूजुअल स्पीड कितनी थी, तो इसका टाइम कितना है 225 क्या लिख सकता हूँ मैं 180 प्लस 45/60 कितना आएगा 3/4। इसे 3 घंटे, इसे 3/4 लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा 12 और 15 15/4 15/4 टाइम लग रहा है भैया किसे, बी को यूजुअल टाइम। तो 450 अपॉन 15 इंटू 4 कितना है 30 120 की स्पीड थी इसकी, जो नॉर्मल स्पीड थी। ठीक है, घटा के पूछता तो वो निकाल लो। ठीक है, चलो सारे 3 सवाल बन सकते हैं ना, इसकी पुरानी स्पीड, इसकी नई स्पीड, और उसकी तो एक ही स्पीड है, एक ही जो निकल गई है क्या कहाँ गई 100। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 200 है, यहाँ थी ना 100 ये रही यहाँ पे 50/9, ये देखिए 450/9 इंटू 2, 9 से काटा 50 इंटू 2 ये 100, ये लिखा हुआ 100 ये क्वेश्चन नंबर 200 चलो। प्रारंभिक बिंदु से A 7 मील की दूरी पर स्थित है। बी स्टार्ट 4 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट। हाँ ये स्टार मार्क कर लो, ये वैसा ही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ना। और शायद सॉल्यूशन में लिखा हुआ तो मैं दिख रहा होगा ये लिख रहा है माइल। साथ चला इधर ये देखिए। करवा नहीं होना चाहिए, मीटर को मैं जा रहा है। ये मैंने अपने लिए लिखा था ना। दिखेगा नहीं। देखिए आपको इतने से बहुत लिखे हैं। नहीं तो मेरे सॉल्यूशन समझ नहीं पाओगे ना। हाँ, मुझे में 8 में 10 दिख रहा सॉल्यूशन का। अब मैं तुम बता दूंगा कि हां ये कैसे। चलो बी स्टार्ट 4 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक पॉइंट बना लूँ और बी इसके बाद स्टार्ट हुआ है ना, 4 मिनट बाद ए के। फॉर अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 माइल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 7 माइल दूर है ये, कितना है ये 7 माइल है ना। पता कितने होते हैं 1.6 किलोमीटर होता है ना, 6 किलोमीटर। 1 माइल बड़ा होता है किलोमीटर से, 1600 मीटर। 1.6 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। चेक कर लो और वेरीफाई कर लो 6 के पीछे भी कुछ होता है क्या। ठीक है, 1 माइल में 1.6 आ गया। चलो मैं पूरे दिन में कुछ काम करता हूँ क्या, मैं यहाँ 2 घंटे पढ़ाता हूँ, फिर 2 घंटे उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। ये पूरे दिन क्या करता है, मैंने कहा कम से कम क्लास बैठ जाकर इस तरह का कुछ कर रहा है। वो तो बैठना ही है उसे बस है। पूरे दिन टीवी वगैरह देखते हैं, चलो छोड़ो बाद में सबको पता चला है मैं क्या करता हूँ। सुबह क्रिकेट खेल के आते हैं, फिर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर शाम हो जाती है बस। चलो फिर सुशील आया था, फिर मूवी देखते हैं, फिर गेम वेम खेलते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह हो जाती है, फिर रिपीट। चलो क्वेश्चन नंबर 200, ये 200 था ना। यहाँ चलो ए पहले चला, 4 मिनट बाद चला बी, इतनी की वो दे रही थी दूरी। वह ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक, ए पहले पहुंच गया, पहले चला था, वापस मुड़ गया, आगे क्या कह रहा है, और बी से मिल गया एज स्पीड इज माइल इन 8 मिनट। बताओ भाई ये क्या कह रहा है, बी अभी आ रहा था इधर से, ये ए है दबा आ रहा है इधर से, ठीक, ये कहीं यहाँ मिल गए, ठीक है यहाँ कहीं मिल गए कि ये घूम के इसे टच करके वापस भी आ लिया और ये उधर से आ ही रहा है अभी, 1 किलोमीटर चल गई है ना। अब इसकी स्पीड मेरे को दे रखी है, ए की दे रखी है कितने, 8 मिनट में चलता है। 8 मिनट चल में चुका 1 माइल चलता है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, 8 मिनट चल चुका है। ये दे रखा है एज स्पीड इज 8 माइल।
डिस्टेंस बैक एंड वॉक सब माइल है ना। यहाँ से मुड़ने के बाद 1 माइल चल भी चुका है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया, तो ये कितना चल चुका है टोटल 8 माइल चल चुका है ना। तो हमें क्या बताना है, हमें बी की स्पीड बतानी है, बस बताओ कौन बताएगा। अंशु तुम मत बताना, तो बता, नहीं तो रहने दे, वो ये बताएगा। हाँ ये कन्फ्यूज सा लग रहा है। गैस में गिलास लेकर आया हूँ, गिलास में लूँ। तो ये दिशा हो गया, मैं जब तो ट्रेन सामने हाँ, आया ना, 8 इधर इसकी 8 देखी, 8 मिनट ये चल रहा है, तो 64 इधर से 4 जो ये एक्स्ट्रा चल गया, जो चल गया था मतलब बस 8 इसको मिनट बचा देंगे, चलाओ, क्योंकि चलाओ, 40 चलाओ। की तो 40 है। बताओ बताओ, बी भैया जब वो 4 हमारा हो गया, तुम रहने दो फिर। इसी बतानी है, बी की एक ही तो बताइए मेरे को, ये लिखी स्पीड बी की बतानी है। बी की बतानी है। क्या क्या रखा है, ए पहले चला 4 मिनट पहले चला, ठीक है, 4 मिनट पहले चला, ए यहाँ तक पहुँचने के बाद 1 माइल वापस भी आ गया और यहाँ पे ये दोनों मिल गए, ठीक है। तो बी की स्पीड क्या होगी, बी जो 1 मिनट बाद चला है हम्म, ना, तो ये कितना चल गया 7 मिनट 6 मिनट चला हो गया, 1 घंटे में 6 मिनट। बोल बता बता। भैया ये 7 मिनट की डिस्टेंस है टोटल, हम्म, तो ये गया, लेकिन जाने के बाद भी 1 मिनट वापस आ गया। हाँ तो टोटल चली 6 चला। ये 6 चला, तो जो ए है 1 मिनट चलता है 8 मिनट में, तो 8 मिनट 8 मिनट में 1 माइल चलता है, तो फिर टोटल 8 मिनट चली होगी 64 मिनट। 8 माइल चली क्योंकि इसने हमें पता ही 8 चला है, तो इंटू 8 कर लिया मैंने। ये 8 मिनट उल्टा लिख लूँ इसे, उल्टा लिख लेता हूँ है ना। 8 माइल कितनी देर में चला इसने, 64 में और ये 4 64 मिनट में, 4 मिनट बाद चला है ना, 4 मिनट बाद चला है। तो ये 60 मिनट में चला होगा। 60 क्योंकि उस 4 मिनट के बाद दोनों चल ही रहे हैं, तो बस 4 मिनट कम चला है, बाकी सेम टाइम चले हैं, तो उसका टाइम कितना होगा 64 माइनस 4, तो 60 वो 60 मिनट चला है। 6 मिनट चला। अच्छा चलो 60 मिनट चला है, कितना मील चल गया वो 6 मील, तो आ जाएगा 6 से डिवाइड कर दूँ, क्या आ जाएगा ये फर्स्ट टाइम में होने लगी 10, जल्दी। क्या आएगा अब तो 10 ही आएगा। 10 की यूनिट बताओ बिना बुक में देखे हुए आपको, मिनट प्रति 10 मीटर, मिनट प्रति मिनट। मिनट प्रति मील, हाँ, मिनट प्रति मिनट। मिनट प्रति मील, मिनट प्रति मिनट। ये उल्टा बोल लिया। स्पीड होती है डिस्टेंस बाई टाइम, तो मिनट पहले बोल रहे हो, तो माइल प्रति मिनट, 10 माइल चलता है वो 1 मिनट में। 4 स्पीड बराबर की डिस्टेंस बाई टाइम। हाँ तो फिर क्या आएगा, पहले माइल आएगा, और 3 मिनट प्रति मिनट। क्या कह रहा है, सही है। ये 60 मिनट है इसका, है ना, 6 से चल रहा है। 60 6 माइल तो ऊपर हम निकाल रहे हैं। जाना चाहिए ना, नीचे टाइम आना चाहिए। ये मिनट प्रति मिनट अरे हो गया। सॉरी, ये 10 मिनट में 1 माइल है। इसने पूछा था 1 माइल कितने मिनट में चल रहा है, 10 मिनट में मीटर प्रति माइल। ये पूछ रहा है 1 माइल वो कितने मिनट में चल रहा है। हमारा ये क्या निकल कर आया है, बताओ भाई। ये स्पीड हमारी यूनिट वो स्टैंडर्ड यूज में नहीं आई है, ये पूछ रहा था ये एक 6 माइल, 6 माइल 60 मिनट में था, 60 मिनट। ऐसे देखो 6 माइल 60 मिनट 60 मिनट में था, ठीक है। ये हमसे पूछना चाह रहा था 1 माइल कितने मिनट में चलेगा, तो 60 बाई 6 10 मिनट, तो 1 माइल 10 मिनट में चल रहा है वो, ठीक है। तो इसकी स्पीड कौन बताएगा, चलो माइल पर आवर में बता दो। तो कुल मिला के ये थी इसकी स्पीड, 6 माइल पर आवर थी इसकी जो स्पीड थी वो थी ये 6 माइल पर आवर मतलब इसे 1 घंटा बनाना पड़ेगा। 1 घंटे में जितना वो डिस्टेंस चल रहा है वो उसकी स्पीड होती है ना। 1 घंटे में जितनी मैंने दूरी तय करी वो मेरी स्पीड है। 1 घंटे में अगर मैं 5 किलोमीटर पहुंच पाया तो 5 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, ठीक। अगर मुझे निकालनी 1 मिनट के टर्म में स्पीड, तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो 0.1 माइल पर मिनट की मेरी स्पीड है। आगे बात समझ में, जो हमारा निकल का है वो माइल से इसलिए डिवाइड करा है कि उसने पूछा ही था कि 1 माइल वो कितनी मिनट में तय कर लेगा। स्पीड नहीं पूछी थी उसने, ठीक है। उसने टाइम पूछा था 1 माइल को कितना टाइम लगेगा। अगर स्पीड पूछता तो हमारी निकल के आती कितनी, 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा है ना, 6 माइल पर आवर, ये निकल गया ना। 60 मिनट को मैं 1 घंटा लिख सकता हूँ, तो 1 घंटे में 6 माइल चला मैं, है ना।
चलो कौन बताएगा उसकी स्पीड क्या है फिर? इसकी क्या नाम है? ये मैं पूछूंगा। ये दोनों तो ऐसे हैं कच्चे बड़े। ये 8 माइल चला 220 किलोमीटर। हाँ एक ही तो पूछ रहा हूँ, बता भाई आ रहे हैं। बी की तो मैंने निकाल ली, एक ही स्पीड बता मुझे माइल पर आवर में। सही कह रहा है, कंफर्म करो भाई, दीपक कंफर्म कर, सही कह रहा है। तो फिर 8 मान जाएगी। 8 की स्पीड है। 8 1 मिनट चलता है 8 मिनट। हाँ भैया सही तो। मैंने, मेरा सवाल है उसकी स्पीड चाहिए मेरे को माइल पर आवर में, क्या ये सही कह रहा है? नहीं जो भी ये स्पीड तो ऐसे निकलेगी ना, मिनट एक इतना डिस्टेंस कितने घंटे में? तो 1 घंटे 8 7:30। कंफर्म करो भाई, 7:30 आ रहा है। 15/2 7:30। तेरे क्या आ रहा है दीपक? तेरे 15/2 आर्यन देखो, उसने दे रखी थी स्पीड हमारी, क्या दे रखी थी उसने? उसमें कही रखी 1 मील 8 मिनट में। 1 मील 8 मिनट 8 मिनट में और चला में चल रहा है। मिनट में और ना इस मिनट को मुझे अगर मैं घंटे में निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इसकी स्पीड क्या माइल में है ना। तो पहले 1/8 कर लूँ इसे, क्या आया ये? 1 मिनट इंटू 60 कर दूँ बस, सिंपल है ना। इंटू 60 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर घंटा बन गया, इधर आ गया 60/8। यही तो निकालना था, 1 घंटे में कितनी दूर चलेगा, कितने माइल चलेगा वो। क्या आया? 15/2 7.5। सबको यही आ गया, आसान सा है ना। तो पिछले वाले में से कंफ्यूज हुई थी कि स्पीड हमने डिस्टेंस से क्यों वो कर दिया डिवाइड, है ना। 60 को हमने 6 से क्यों डिवाइड कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर। अगर हम स्पीड निकालते हो गई ठीक है, अगर वो मिनट बोल रहा हमने मिनट में हो गई। हाँ उसने पूछा लगता है कि 1 माइल कितनी देर में चल रहा है। हमारे स्पीड क्या होती है, एक टाइम में है ना, टाइम में 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये स्पीड होती है। कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, ये होती है स्पीड। लेकिन सवाल में क्या था, सवाल में उल्टा था कि एक यूनिट डिस्टेंस में 1 माइल में कितने मिनट लगे हैं, या 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगे। ये स्पीड नहीं है, ये स्पीड नहीं है, स्पीड ये है ना। तो जो उसने पूछा था वो स्पीड नहीं थी। चलो क्वेश्चन नंबर 201 सिंपल सा है। सेम 72 की स्पीड से चल रहा है, 9 मिनट टू ट्रेवल 13। अच्छा 9 से 8 मिनट में पहुंचना है, सिंपल 9 से 8 मिनट में पहुंचना है तो 8 से 9 करनी पड़ेगी उसे स्पीड। तो क्या कितने बढ़ानी पड़ेगी ये पूछ रहा है। 72 तो 9 बढ़ानी पड़ेगी, 8 से 72 डिवाइड करें 9 तो 9 बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल। अगला करो चलो। इसकी तरह भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 202 की कौन सा क्वेश्चन करा इसकी तरह हमने, बताओ भाई इसकी तरह कौन सा सवाल करा है हमने। कर ही लेते हैं यार, कई सारे तो कर दिए भैया। तो बताओ जल्दी कौन सा फिर कर लेते हैं। इतनी देर में तुम ढूंढोगे। ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी टू ड्यू टू इंजन। बी की बात चल रही है, बी खराब होने के कारण क्या हुआ, 1/3 गिर गई स्पीड, तो मतलब 3 से 2 हो गई, तो टाइम उसे 2 से 3 लगेगा। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ, पहले बी जो है तेज चलती थी है ना, ए 1 घंटा फालतू लेते, मतलब बी 1 घंटा तेज चल रही थी उससे। अब क्या हुआ, तेज तो छोड़ो 3 घंटे वो लेट हो गई उससे, तो एक की दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा एक की वैल्यू 4 है, तो पहले 8 घंटे लगते थे इसे, अब लग रहे हैं 12 घंटे। तो अगर पुरानी स्पीड पूछता है तो 8 से डिवाइड कर दो डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या है 4, और नहीं पूछ रहा है तो 720 को 12 से डिवाइड कर दो। और जो इसने पूछा है, क्या पूछा है, एक ही, ए इससे कितने घंटे फालतू ले रहा था, 1 घंटे फालतू ले रहा था, तो एक का टाइम कितना हो जाएगा 9 है ना। टोटल डिस्टेंस कितना 720, उसे 9 से डिवाइड कर दिया तो 80। ठीक है, सारे निकाले जा सकते हैं। बी का नया टाइम कितना है 8 से डिवाइड करके 90 स्पीड आएगी, और जो स्पीड गिरी हुई है वो कितनी आएगी 60 है ना। 720/12 सब निकाल लिया हमने। चलो सारे सिंपल है, जब एंड में आ रहे हैं तो एंड वाले सिंपल ही लगेंगे हमें। चैप्टर पूरा खत्म कर लिया हमने, वाले तो टफ रहते हैं। नहीं चैप्टर खत्म कर लिया तो मैं समझ में आ गया ना। अब ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन लेकिन पहले जैसे फर्स्ट टाइम में है ना ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 203 है ना, 4 लिख दिया मैं। उसका 42 Two runners A and B starts running 12 km per hour and 16 km towards each other. They meet after hour and 30 minutes. How much हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड कर लूँ 28 मिनट,
1.5 घंटे मतलब इतने में 14 तिया 42। आसान सा, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ इसे। ये बालकों वाला सवाल हो गया एकदम। ये 200 क्वेश्चन नंबर 204 202 की तरह। अभी कर का है 202, तो इसे नहीं करेंगे। 199 सेम एज 199, तो अब ये नहीं कर रहे, 2 सवाल अभी करेंगे सीधे। किलोमीटर में दे रखी है 205 की और सेकंड में मीटर में। चलो कर लेते हैं 205 फटाफट, सारे छोड़ेंगे तो करेंगे क्या। 205 ये भैया 5 बजे अब बुलेट फायर फ्रॉम राइफल इतने की स्पीड से जा रहा है, 0.2 में मीटर जा रही है, तो कितनी दूर है ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो 25-20 है। और 2 मीटर पर सेकंड में क्या आएगा इसका, 1 सेकंड में इतना मीटर चलता है, तो मुझे 1 सेकंड का नहीं निकालना, कितने का निकालना है 0.2 सेकंड, मतलब इसका 1/5 कर दूं, 0.2 को 1/5 लिख सकता हूँ, आ जाएगा आंसर। अब ऐसे आएगा ना, ये क्या आएगा 90, तो 0 0 कट के 9 से 9 कटेगा, मतलब 9 से कटेगा इसमें, इसमें क्या डबल करके 0 लगा दूं। आधा करके 0। हाँ मतलब वही मैंने करा, वही है, बोल मैंने गलत दिया है ना। चलो है ना, 40 आ गया, 206 देखो, इतना मैं इंक डाल दूँ इसमें, 206। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम, ट्रेन ए ट्रेवल 55। चेक कर लेते हैं। जैसे 203 करा। ट्रेन ए ट्रेवल्स एट 55 की स्पीड से x to y जा रही है, और ट्रेन बी जो है 80 की स्पीड से y से x की तरफ आ रही है। दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर, सेम वैसे ही हो गया। अभी हुआ था क्वेश्चन नंबर 203 है ना, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। इसकी क्या है 55, उसकी क्या है 80, 135 की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, 1 घंटे 36 मिनट। 1 घंटे 36 मिनट को पहले घंटे में बनाओ, ठीक है। कैसे लिखूंगा, 1 36/60, ये क्या हो जाएगा 3/5, ये क्या हो जाएगा 8/5। क्या आगे बात समझ में, 8/5 से इंटू कर दूं, सिंपल से इतना आ जाएगा। क्या आएगा 2 7, कर लो, जिसमें 6 लास्ट में आ रहा है वो आंसर है, 2 में आ रहा है, तो जो 9 से डिवाइड हो रहा है वो ऑप्शन डी। कहाँ हो रहा है, ऑप्शन डी हो रहा है ना, लास्ट में 6 हो, वो केवल ए और डी में था, और 27 में 9 है, तो जो 9 से डिवाइड हो रहा है वो ऑप्शन डी। वरना इंटू कर ले, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ढूंढना है। हाँ हम आगे डेट देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 207 क्या कह रहा है, 48 की स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट में पहुंच रहा है, और 64 की स्पीड से जा रहा है तो इतनी लेट पहुंच रहा है। इस बार बताओ कौन बताएगा, इस बार बताएगा, रुक जाओ अभी यही बताएगी इस बार, ठीक है, कोई और नहीं बोलेगा। स्पीड क्या दे रखी है, पहले कितनी थी 48, अगर वो 64 कर दे स्पीड, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 16 से कट रहा है, 4 और 3 है ना। 12 मिनट की देरी से 3 मिनट की देरी से। शिवानी बताएगी और कोई नहीं बताएगा। भैया 1 बराबर 12 और 3 15 कर दूं, नहीं, क्यों कम क्यों करूं, बार बार ऐड तो करते हैं। भैया देखो तो जरा, इसने अपने समय से 12 मिनट देरी से करा है, तो यार केवल 3 मिनट देरी से पहुंचा है, क्यों घटेगा, बार बार हर सवाल में हम ऐड कर रहे हैं। हाँ तो भैया वो एक का दे रखा, ये दोनों का एक का समय दे रखा ना, वो दोनों का एक का देते हैं बी का, लेकिन ये तो एक का ही है ना, एक का ही है, लेकिन इसमें ये और उसमें बी का ये दोनों बार लेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं 12 मिनट पहले पहुंच रही थी, मान लो जैसे ये कह रखा है, चलो ये वाला सवाल पहले बता दूं, फिर बता दूं क्यों अलग है बाकी सवाल। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, पहले हो रही थी 12 मिनट लेट, अब हो रही है केवल 3 मिनट लेट, मतलब 9 मिनट कवर हो गई, तो 9 मिनट का डिफरेंस है बस। तो 1 की वैल्यू 9, तो इसका मतलब पहले 36 मिनट ले रही थी, अब 27 मिनट ले रही है। तो क्या पूछना चाह रहा है मुझसे, ये राइट टाइम पूछना चाह रहा है, यहाँ राइट टाइम पूछना चाह रहा है ना, या तो इसमें से घटा लो जितनी मिनट लेट हो रही है, या इसमें से घटा लो। जब 27 मिनट थी, यहाँ पे कितनी मिनट लेट हो रही है 3 मिनट, तो 27 में से 3 घटा लो, या तो 24 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे जब 36 मिनट थी जब कितनी लेट हो रही थी 12 मिनट लेट, तब भी 24 आ गया, है ना। ये सवाल में हमने ये माइनस करे हैं 12 और क्या 3, क्यों माइनस करा है, जैसे अगर मैं सवाल चेंज कर दूं यहीं पे, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 48 की स्पीड से तो 12 मिनट लेट थी, ठीक है भाई,
जब 64 की स्पीड करी तो वो 12 मिनट जल्दी थी, क्योंकि बार जुड़े ठीक है, समझ गए क्यों जुड़ रही है? इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, ये तो किधर में थी, माइनस में थी, है ना, ये जुड़ रही है, ये माइनस में है, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, ये क्या है, जुड़ रही है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। अगर समझ में, चलो भैया आप कहते हैं जैसे कि ये मतलब आपने क्या पूछा था मुझसे, ये पूछा था कि सेम सेम चल रही है, ये भी मतलब बढ़ रही है और ये भी, ठीक है, मतलब दोनों पहले देखो, पहले 12 मिनट लेट हो रही थी, है ना, अब केवल 3 मिनट लेट रहे, लेट अब भी है, जल्दी नहीं पहुंची वो, पहले 12 मिनट लेट थी, अब कितनी 3 मिनट लेट है, तो ये सीधा वो कर दूँ माइनस, है ना। अगर सवाल ये हो रहा था कि पहले 12 मिनट लेट थी, अब 3 मिनट जल्दी पहुंच गई, तो जल्दी पहुंच गई मतलब तो ये जुड़ जाती है। तो ये जुड़ जाती। लेकिन भैया पीछे जो सवाल आया उसमें भी वो भी ज़्यादा चल रहा है और वो भी ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोगों को ऐड कर रखिएगा। कौन से में ऐड करा, 99% ऐड करा हमने सर, वहाँ पे भैया लैंग्वेज अलग है, लेकिन उसमें वहाँ भैया पे ये है ना कि B B था, चल रहा है और फिर और A नीचे चल रहा है। दो अलग अलग है ना, वो अलग अलग वो है, एक ट्रेन ए एक ट्रेन बी कह रहा कौन हूँ, सा नंबर 199? अलग होगा उसमें लैंग्वेज में, सेम ऐसा नहीं होगा वो। सेम ये बस एक ही है, तो एक ही में किसमेगा उसमें B और A अलग अलग पूछे। चलो ऊपर वाले में A45 में लास्ट सवाल बचा है, हमारी क्लास खत्म, अब कल करेंगे फिर हम, मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रॉब्लम मिला हो। भैया वो क्वेश्चन लगे हैं। हाँ, चलो 208, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज कवर्ड इन 1/4 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ इतना, इफ द स्पीड ऑफ इंक्रीज टू इतना। आसान सवाल है, स्पीड 52 से 65 कर दूं 5 से 4 तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 4। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है पहले, है ना, 52 की स्पीड से टाइम दे रखा है, मुझे कितना टाइम सेव करा, 1 यूनिट की मुझे निकालनी है, 5 की मुझे दे रखी है कितना, 13/4 13/4 दे रखी है, 1 यूनिट की पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 20, है ना, 13/20 13/20, ठीक है। ये किस में है, घंटों में, आवर्स है ना, ये मुझे मैं निकाल लेता हूँ, मिनटों की ऑप्शन मिनट में है, तो 13/20 इंटू 60, 39 मिनट बचा ले भैया अभी मैं, ठीक है। हो गए सवाल सारे, हो गए किसके, टाइम एंड वर्क के। चलो बताओ, वीडियो बंद कर दे, टाइम एंड